Welcome to my channel Make India Educated. एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। जी हाँ, यह टॉपिक है WB बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 15। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 15.1 बनाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज 15.1 में बस रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्क्वायर होता क्या है। जी हाँ, स्क्वायर होता क्या है। जिसका चारों साइड एक बराबर हो उसको स्क्वायर कहते हैं। जी हाँ, जिसका चारों साइड एक बराबर हो उसको स्क्वायर कहते हैं। ये भी साइड इक्वल हो, ये भी साइड इक्वल हो, ये भी साइड। जैसे हम लोग ए ले लेते हैं। कोई ये साइड ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। अब इसमें पेरीमीटर निकालने को कहता है। पेरीमीटर किसको कहते हैं? पेरीमीटर इसके बाहर वाले पार्ट को पेरीमीटर कहा जाता है। पेरीमीटर। जी हाँ, अब एरिया क्या होता है? अंदर में वह कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, कितना जगह लिया है, उसको कहा जाएगा एरिया। अब स्क्वायर का पेरीमीटर और फॉर्मूला सीखिए। स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला। पेरीमीटर क्या कहेगा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। जैसे हम लोग उधर साइड ए लिए थे, वो 4 इंटू ए 4A हो जाएगा। इसका पेरीमीटर 4A। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, प्लीज़ नोट। अब एरिया, स्क्वायर का एरिया। एरिया क्या कहता है? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। जैसे हम लोग ने एक ए लिया था साइड को, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर। जी हाँ, ए स्क्वायर। और एक बात स्क्वायर में मैंने नहीं बताया, स्क्वायर में डायगोनल होता है। हर 4 साइड एंगल में डायगोनल होता है। जी हाँ, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला स्क्वायर में। डायगोनल ऑफ स्क्वायर को साइड रूट टू, साइड रूट टू, साइड रूट टू। जैसा कि हम लोग आप लोग जानते हैं, साइड हमने ए लिया था, ए रूट टू इसका डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, अब रिक्टेंगल का बात करते हैं। रिक्टेंगल किसको कहते हैं? जिसका अपोजिट साइड पैरेलल हो उसको रिक्टेंगल कहते हैं। जैसे ये साइड पैरेलल हो, ये साइड और ये साइड पैरेलल हो, इसको हम लोग लेंथ कहते हैं, इसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं। अब इसमें पेरीमीटर निकालना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर आपको बता दूं और एक तरीके से निकल सकता है। चारों साइड जो बाहर का है, चारों साइड जैसे बाहर का लेंथ है, इधर का लेंथ है, इधर ब्रेथ है, इधर ब्रेथ, इसको प्लस करने पर जैसे आएगा 2L प्लस 2B। चारों साइड को प्लस करके भी आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। को इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं और लेंथ प्लस ब्रेथ को पेरीमीटर निकल गया। पेरीमीटर इक्वल टू रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 कॉमन, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अब एरिया निकालना है इसका। रेक्टेंगल ऑफ एरिया, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है एरिया का। इसको नोट कर लीजिएगा। अब डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल रेक्टेंगल का कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। रूट अंडर
एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला पर पूरा चैप्टर बन जाएगा। जी हाँ, तो बुक का पहला सम हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्सरसाइज 15.1 पहला क्वेश्चन है, आई सी द हाउस ऑफ कमल एंड लेट अस फाइंड द आंसर। यहाँ आपको कमल का हाउस दे दिया है जो कि स्क्वायर में है। जिसके पास बुक ना हो मैं डायग्राम बना देता हूँ, उससे भी आप देख सकते हैं। और जिसके पास बुक है वो तो बुक में डायग्राम दिया ही हुआ है। अब इसमें साइड में बरामदा है और इधर बगल में रीडिंग रूम है। रीडिंग रूम और ये वाला बरामदा है। ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये 6 मीटर है। सब मीटर में है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ कमल्स गार्डन। और ये गार्डन है, ये गार्डन है, इसका हम लोग को एरिया बताना है। पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये, क्योंकि ये स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या मैंने बताया था, साइड का होल स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर। और इधर साइड कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर का होल स्क्वायर 400 स्क्वायर मीटर, 400 स्क्वायर मीटर। एरिया का यूनिट भी स्क्वायर मीटर होता है। 400 आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू रिपेयर द फ्लोर ऑफ कमल्स बरांडा इफ ₹30 इज द पर स्क्वायर मीटर। कह रहा है कमल का गार्डन का कितना कॉस्ट लगेगा अगर हम लोग फ्लोर उसको रिपेयर कराते हैं, बरांडा का फ्लोर रिपेयर कराते हैं। तो बरांडा क्योंकि ये रिक्टेंगल में है, 5 मीटर इसका लेंथ है और ब्रेथ 10 मीटर है, तो हम लोग पहले एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या बोला था, फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। इधर लेंथ कितना है 5 मीटर और ब्रेथ 10, को ये हो जाएगा 50 स्क्वायर मीटर। इतना टोटल उसका एरिया है। ठीक है, अब उसको 30 रुपये पर स्क्वायर मीटर में कह रहा है। देखिए पर स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीटर का 30 रुपया दाम है। हम लोग का 50 स्क्वायर मीटर आया था, को 30 इंटू 50 ये हो जाएगा ₹1500। 1500 इज द आंसर, ₹1500। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंसर 1 का 3। Kamal wants to cover the floor of his reading room with tiles. Let us write by calculating how many tiles will be required to cover his floor of reading room with size of tiles. क्या है, अगर हमको उसके रीडिंग रूम का फ्लोर रिपेयर कराना है और टाइल्स लगवाना है तो कितना टाइल्स लगेगा। टाइल्स का एरिया 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर दे दिया है। टाइल्स 25 को ये आप समझ ही जा रहे हैं। टाइल्स का पहले हम लोग एरिया नहीं निकालेंगे, पहले हम लोग रीडिंग रूम का एरिया, रीडिंग रूम का डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये 5 मीटर होगा क्योंकि बरांडा का भी वो लेंथ 5 ही मीटर था, इसका भी 5 मीटर होगा। और ये 6 मीटर होगा, ब्रेथ 6 मीटर। को एरिया हम लोग निकाल देंगे।
एरिया इक्वल टू 6 × 5 30 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर। लेकिन एरिया ऑफ टाइल्स तो सेंटीमीटर में है। आपको मैं इधर और एक बता देना चाहता हूँ एक बात। 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, 625 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में है और ये 30 स्क्वायर मीटर में है। अब इधर एक बात देखिएगा, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जी हाँ, इस बात को आप नोट कर लीजिए। 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। को 30 स्क्वायर मीटर है, तो हम लोग इसको 10,000 में बदलेंगे, को 30,000 स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा। जी हाँ, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। सवाल पर आते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 30,000 बाई 625। अब आप इधर 25 का टेबल पढ़ सकते हैं। जी हाँ, इधर 480 टाइल्स आ रहे हैं, 480 टाइल्स। तो आंसर हो जाएगा 480 टाइल्स लगेंगे। 480 टाइल्स इज द आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट अस सी द फॉलोइंग पिक्चर। ये तो आप खुद ब खुद कर लीजिएगा, मैंने ऐसा समझा ही दिया है, आप खुद कर लीजिएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आंसर नंबर 3, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ बिराती महाजाति संघ आर इन द रेशियो 4:3। द पार्ट ऑफ 336 मीटर इज कवर्ड बाई वॉकिंग वंस राउंड द फील्ड। लेट अस राइट बाई कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ फील्ड। कह रहे हैं बिराती महाजाति संघ का एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ है रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का रेशियो है, लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो है 4:3। द पाथ ऑफ 336। अब इधर पेरीमीटर दे दिया है, दूसरे शब्दों में कहा लेकिन पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर इक्वल टू 336। लेट अस बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द फील्ड। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग लेंथ को लेट लेंथ बी 4x मान लेते हैं एंड ब्रेथ भी 3x। उसके बाद पेरीमीटर हम लोग को दिया हुआ है। अब इधर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद करिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और इधर दिया हुआ है 336। लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 336 मीटर। हम लोग लेंथ को क्या माना है 4x, ब्रेथ को 3x, 336। आप इधर काट भी सकते हैं 118 मीटर। इधर आप काट सकते हैं 118 मीटर। 7x इक्वल टू
118 1 एक्स क्या आएगा, 1 इधर कर लिए हैं, 1 मिनट, कैलकुलेशन इधर थोड़ा गलती हो गया है। 16 होगा, जी हाँ, कैलकुलेशन गलती हो गया था, माफ़ करिएगा। 168 अब 7x इक्वल टू 168, इधर x का वैल्यू निकल जाएगा 2 4, x इक्वल टू 24 मीटर। अब हम लोग लेंथ को कर लेंगे, लेंथ इक्वल टू 4x था, 4 इंटू 24 इक्वल टू 96 मीटर, जी हाँ। इसी तरह ब्रेथ भी कर लेंगे, ब्रेथ हम लोग का 3x माने थे, 3 इंटू 24 इक्वल टू 72 मीटर। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने बताया था लेंथ इंटू ब्रेथ, फॉर्मूला आपको याद होगा, आप खुद ब खुद कर लीजिएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या था 96 इंटू 72 को आ जाएगा आंसर आपका 6912 स्क्वायर मीटर, जी हाँ, ये आंसर है 3 का। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग अ स्क्वायर लैंड ऑफ समर एट द रेट ऑफ रुपीज 3.50 पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज 1400। लेट अस कैलकुलेट हाउ मच cost will be for fencing around its four side with same height of summer land at the rate rupees 8.50 पर मीटर। इसमें क्या दिया है, एक स्क्वायर लैंड है समर का, जिसका 3.5 रुपया स्क्वायर मीटर खर्चा लग रहा है फार्मिंग करने पर, 1400 रुपये टोटल खर्चा लग रहा है 3.5 रुपया पर स्क्वायर मीटर में। को बताइए कि अगर हम लोग उसके चारों साइड में फेंसिंग करवाएंगे विथ सेम हाइट ऑफ समर लैंड एट द रेट, वो भी सेम हाइट होगा समर लैंड का, लेकिन फेंस करेंगे, पेरीमीटर पर फेंसिंग होता है कभी भी, अराउंड लिख दिया है को बगल में। सब इन सब पिक्चरों के लिए आप डायग्राम बना लिया करिए। फेंसिंग इधर होगा, फेंसिंग अराउंड इट्स फोर साइड, 8.5 रुपया पर मीटर। आंसर नंबर 4। कितना कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 350 स्क्वायर मीटर, और 1400 रुपया टोटल खर्चा बाई 1 स्क्वायर मीटर निकल जाएगा, इंटू 100 दे दीजिए। ये पॉइंट हटाने के लिए हम लोग 10 इधर बैठा देते हैं। 200 इक्वल टू 400 स्क्वायर मीटर। हम लोग को एरिया अब इधर से पता चल गया, स्क्वायर मीटर 400, एरिया हो गया 400 स्क्वायर मीटर, 400 स्क्वायर मीटर। अब इधर से हम लोग लेंथ मतलब एक साइड का वैल्यू पता कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, को आप कर लीजिएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कहता है, साइड का होल स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग को इस होल ये पता हो, एरिया ही पता हो, को रूट अंडर एरिया इक्वल टू साइड हो जाएगा। ये एक फार्मूला भी हो गया, देख सकते हैं आप, फार्मूला ये हो गया। इसी तरह रूट ओवर 400 इक्वल टू साइड 20 इक्वल टू साइड 20 हो गया हम लोग का, साइड 20। अब पेरीमीटर निकालना है,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, साइड हम लोग को मालूम है 20 है, 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 मीटर, 80 मीटर कह रहा 8.5 रुपया खर्चा से 8.5 रुपया 1 मीटर का, वो कितना रुपया 80 मीटर के लिए ना, एट्टी इंटू 85, आपका आंसर हो जाएगा ₹680 इज़ द आंसर। आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, मैंने निकाल दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड ऑफ सुहास इज 500। रेक्टेंगुलर एक लैंड है, वो भी सुहास का, 500 उसका एरिया है। If the length of land is decreased by 3 meter and breadth is increased by 2 meter, then the land form a square. Let us write by the calculating of length and breadth of land Suhas.